I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. और जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत ने अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा लिया है। जारी बात है ये एक पाकिस्तान के लिए परेशानी। डिफेंस मिनिस्ट्री को 6,81,000 करोड़ रुपए से अधिक का एलोकेशन किया गया है, जो पिछले साल के बजट एलोकेशन से 9.5% अधिक है। ये आज की पहली खबर के साथ जो कि अफसोसनाक खबर है। जैसे कि हर तरफ एक ही चर्चा है, यूनियन बजट इंडिया ने जो पेश किया, अगर इसके अमाउंट की बात करूं तो दिल थाम के बैठ जाए, गिरना नहीं डरना नहीं जी। 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है? हम बात कर रहे हैं 50 लाख करोड़ इंडियन रुपीस का ये जो है यूनियन बजट पेश किया गया। ये सभी हथियार डिफेंस बजट से खरीदे जाएंगे। वाह भाई वाह। लेकिन ट्विस्ट क्या हुआ है? ट्विस्ट ये हुआ है कि इंडिया ने इस बजट में से 120 करोड़ INR दे दिया है बांग्लादेश को। ऐसे नहीं चलेगा। मान लीजिए भाई ये हमारे चीरते हुए यहाँ नहीं रुक रही भाई साहब। पाकिस्तान को तो जाहिर बात अब चाहिए अपने रिसोर्सेज जनरेट करने पड़ेंगे। अच्छा, हमारे मुल्क की आबादी कितनी है? जाहिर है हमारी आबादी 22 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। 25 करोड़ के लगभग। 25 करोड़। लेकिन हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उसकी 1.5 अरब आबादी है, फिर भी वो तरक्की कर रहे हैं। हम 25 करोड़ आबादी को नहीं संभाल पा रहे। इंडिया ने अपना 2025 और 26 का बजट अनाउंस कर दिया है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। इंडिया ने $575 बिलियन का बजट अनाउंस किया है और अपने डिफेंस बजट को बढ़ाकर 6,81,000 करोड़ कर दिया है। फंड्स दिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो भूटान की बात करेंगे कि भूटान को इंडिया हर दफा सबसे ज्यादा फंड देता है, क्योंकि भूटान कह लें कि एक तरफ उसका झुकाव चाइना की तरफ नजर आता है और वो पूरी की पूरी उसका अपना कोई समुद्र भी नहीं है जिसके थ्रू वो ट्रेड भी कर सके। तो इसलिए इंडिया जो है उसका हमेशा कह लें कि जो फंड है वो ज्यादा रखता है, यानी कि उसने दिया है उसको 2150 करोड़ नजर आ रहे हैं जो कि उनको फंड दिया जा रहा है। अफगानिस्तान को 100 करोड़ है, बांग्लादेश को 120 करोड़ है। सोचने वाली बात यह है कि बांग्लादेश के साथ इंडिया की टसल है, लेकिन फिर भी 120 करोड़ उसको दिया जा रहा है। फिर नेपाल को 700 करोड़ दिया है, श्रीलंका को 300 करोड़ दिया है, मालदीव को फिर कह लें कि 600 करोड़ दिया है, मलेशिया को 350 करोड़ है, म्यांमार को 500 करोड़ है। सर क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया ने साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में हर किसी को फंड दिया है? और नहीं तो क्या भाई साहब, खबर तो बनती है, हमारे लिए तो बनती ही बनती है, पर पाकिस्तान के लिए ये बड़ी खबर है कि इंडिया में बजट जो कि आ चुका है। और इस बजट को देखकर पाकिस्तान के जो मीडिया कर्मी है, यूट्यूबर्स हैं और यहाँ तक कि जनता भी है, वो भी हैरान परेशान है। तो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे उनके रिएक्शन। आए दोस्तों, सुनते हैं क्या कहते हैं ये पाकिस्तानी। क्या हुआ है? ट्विस्ट ये हुआ है कि इंडिया ने इस बजट में से 120 करोड़ INR दे दिया है बांग्लादेश को। ऐसे नहीं चलेगा। और इसीलिए पाकिस्तान में भारत के डिफेंस बजट का खौफ चल रहा है। बांग्लादेश ने हंसी खुशी ये पैसा इकट्ठा कर लिया है। के अंदर लोग इस वक्त कितने गुस्से में है कि वो बांग्लादेश जो हमें आंखें दिखा रहा है, वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान से दोस्ती कर रहा है, वो बांग्लादेश जो अपनी आर्मी को फेब में पाकिस्तानी आर्मी से ट्रेनिंग करवाने जा रहा है। अच्छा, बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े वाला मुहावरा तो आप सबने सुना होगा। यहाँ कह ले कि वही मामला है। दिल छुट्टी मोदी जी वाह। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा है और उसके बावजूद भी इंडिया ने इतनी बड़ी अमाउंट दे दी। क्यों? ख्याल में अभी जो ये यूनस सरकार है ये इलेक्टेड सरकार नहीं है। अच्छा। और यानी बांग्लादेश के जो अवाम है उन्होंने मुंतखब नहीं किया है। हाँ। लेकिन फिर भी इंडिया अपनी पोजीशन बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, उनको पैसे दे रहा है। हाँ। उधर से चाइना भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी वो उनको ऐसे लोन दे रहा है, 1% पे उनको लोन दे रहा है और उनको कहते हैं कि तुम लोगों ने पैसे 20-20 साल बाद देने हैं। लेकिन फिर भी इंडिया ने अपनी पोजीशन बचाने के लिए, यानी वो चाहता है कि मैं ये जो अपना एशिया है यहाँ पे एक सुपर पावर उभर के आऊँ। अच्छा। देखो अमेरिका किस तरह सुपर पावर बना था, वो पहले अपने रीजन में सुपर पावर बना था, यानी उन्होंने फ्रेंच को, उन्होंने सारी जो कॉलोनीज थी उनको खत्म किया और फिर वहाँ पे सुपर पावर बना। उन्होंने कहा कि अगर कोई कनाडा में आएगा मैं उनसे लड़ूंगा। तो ग्लोबल साउथ का लीडर बनने के लिए इंडिया को ये करना पड़ रहा है। तो इंडिया को ये दरियादिली दिखानी पड़ रही है। जिस तरीके से इंडिया में, सॉरी बांग्लादेश में हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, हिंदू मंदिर जो है वो खत्म
हो रहे ठीक हैं, है। जो जबरदस्ती कन्वर्जन हो रहा है, जो हाँ, ठीक हमारे है। इस्लाम के खिलाफ भी है, हाँ। लेकिन फिर भी हो रहा है। हाँ। लेकिन इंडिया को इस पे गुस्सा भी बहुत है और उन्होंने इस चीज को इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन में लेके गए कि बांग्लादेश जो हिंदू माइनॉरिटीज है उनके ऊपर जो है इस तरह के काम करना बंद कर दे। लेकिन फिर भी वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो इंडियन मीडिया है उनमें कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो हिंदू सेंटिमेंट्स है ना, वो हिंदू मुस्लिम इतना किया है कि वो इंडिया की इमेज ही खराब कर दी है। अच्छा। असल में इंडिया में इतनी खराब सिचुएशन नहीं है जो वो उनकी मीडिया दिखाता है। ठीक है। यानी वो छोटे छोटे काम करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक जगह है उसका नाम मुसलमान के नाम पे है, तो योगी आदित्यनाथ जो गुजरात का सीएम है उन्होंने ये भी बदल यूपी लिया। का सीएम। यूपी का सीएम है, उन्होंने ये भी बदल लिया। हालांकि ये खबर कोई बड़ी नहीं ये है, छोटी सी बात है। नाम बदलना नाम बदल लिया। हमारे यहाँ भी बहुत सारी जगह है जो हिंदुओं के नाम पे है, लेकिन ये कृष्ण नगर हो गया ऐसा। हाँ, तो ये छोटे छोटे कामों की वजह से वो इंडिया की इमेज उन्होंने खराब कर दी। इंडिया की आवाम इस वक्त जो गुस्से में है अपनी सरकार पे कि आपने हमारे टैक्स का पैसा बांग्लादेश को क्यों दिया। हम तो चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ बिल्कुल उसी तरह से बिहेव किया जाए जैसे कि पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश बहुत बड़ा मिशन करने जा रहे हैं। फेब में पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेनिंग दी जा रही है। 1971 के बाद इतना बड़ा ट्विस्ट आया, दोनों आर्मीज मिलके बॉर्डर पे एक्सरसाइज करेगी और बांग्लादेश के बॉर्डर के सामने कौन है? इंडिया है। मैं आपको एक सिंपल सी उर्दू का मुहावरा बताऊंगा ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। सही हो गया। यानी आप इंडिया और बांग्लादेश की नहीं बन रही, तो पाकिस्तान ने इससे बहुत ही अच्छी तरीके से, यानी अगर मैं एज अ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से सोचूं तो उन्होंने वो मौके पे चौका मारा है। पाकिस्तान कह रहा है बांग्लादेश हमारा भाई है, हम भाई को नहीं छोड़ेंगे, ढाका को नहीं छोड़ेंगे। ढाका को नहीं छोड़ेंगे। हाँ। उधर से चाइना भी एक चेन बना रहा है, इंडिया को गिरने की कोशिश कर रहा है। हाँ। पाकिस्तान तो है भी उनके तरफ, इधर से बांग्लादेश भी उनकी तरफ हो गया। हाँ। मालदीव से भी उनके आजकल हालात इतने अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं चल रहे। हाँ। अगर इंडिया ये पैसे दे रहे तो वो कहते हैं ना कि जो फॉरेन अफेयर्स होते हैं उनमें कोई भाई नहीं होता। हाँ, अपने इंटरेस्ट पे होता है। तो इंडिया अपने ट्रस्ट के लिए खेल रहा है, इंटरेस्ट बचा रहा है, अपना एक सॉफ्ट पावर दिखा रहे। देखो बांग्लादेश डिक्लाइन पे जा रहा है, उनकी अपलिफ्ट कर लिया। हाँ, उनको अपलिफ्ट कर दिया है। आप एग्री कर रहे हैं कि इंडिया ग्लोबल साउथ का अपने आप को लीडर मानता है, तो लीडर होने के नाते उसको छोटे ममालिक जो उसके बॉर्डर के साथ है उसको गुर्बत से बचाना है। इसलिए इंडिया ने 120 लाख करोड़ जो है 120 करोड़, इसलिए इंडिया ने जो है 120 करोड़ बांग्लादेश को दे दिया। लेकिन बांग्लादेश की आर्मी तो पाकिस्तानी आर्मी के साथ एक्सरसाइज करने वाली है। इसमें अगर जिस तरह भाई ने बात की ना, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि सबसे जो बड़ी ताकत होती है ना वो अवाम की ताकत होती है। हो गया। अगर बांग्लादेश का जो रुझान है वो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो बांग्लादेशी अवाम है उसकी वजह से। अगर हम डॉक्टर यूनुस की बात कर लें, वो जिस तरह से यूनाइटेड नेशन में जो स्पीच हुई उसमें जो शहबाज शरीफ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने जिस तरह से उनको बैक किया और जिस तरह से सपोर्ट किया और जिस तरह से लोग जो बांग्लादेश की आवाम है वो पाकिस्तान में आ रही है, तो इंडिया को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि वो क्यों इतने ज़्यादा करीब आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो 60-70 साल की जो मेहनत थी उस पर पानी फिर रहा है। जिसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि वो ब्रिटिश सिटीजन्स जो पाकिस्तान में एज अ टूरिस्ट जाते हैं वो इन इलाकों में नहीं जाएं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है ब्रिटिश सिटीजन्स को। वाह भाई वाह। देख ले कि जो है प्रोविंसेस को बजट देने के बाद, उनके फंड्स देने के बाद फेडरल गवर्नमेंट के पास तो इवन के अपनी सैलरीज देने के लिए भी पैसे नहीं होते। इंडिया की रूटीन ये कि इंडिया एक तो IMF के चुंगल से आज़ाद है। इंडिया के पास जो भी बजट आता है ना उसका रेवेन्यू कलेक्टेड बजट होता है, उसका अपना बजट नहीं होता। इस बजट की खासियत ये थी कि उसमें उन्होंने यूनियन बजट का भी नाम दिया है इसको। अब ये यूनियन बजट क्या था कि पहले इंडिया ने ना नरेंद्र मोदी के पहले 10 साल जो थे ना उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मैक्रो लेवल पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और पूरे मैक्रो लेवल पे इंडिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इकोनॉमिकली ना उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे। अब वो वापस आए हैं कॉमन पब्लिक की तरफ, मिडिल क्लास की तरफ। अब आप ये देखें कि उन्होंने जो सबसे बड़ा इकदाम ये उठाया है कि उन्होंने कहा कि 12,75,000 इनकम वाले लोग जो हैं वो टैक्स फ्री हैं, यानी कि उनकी सालाना इनकम अगर 12,75,000 है तो उनको टैक्स एग्जेम्पशन है। उससे बाद अगर उनका टैक्स जो सैलरी रेट जो है वो रिवाइज होता है, इनकम रेट रिवाइज होता है, तो आगे उन्होंने 20 लाख तक कहा हुआ है कि उस पर हम लोग वो भी 3% टैक्स लेंगे। अब पाकिस्तान में आप देखें कि 6 लाख तक सालाना इनकम आपकी एग्जेम्प्ट है। उससे ज़्यादा अगर आपकी इनकम होती है तो उस पर अगर 6 लाख से 12 लाख है 5%, 12 से 24 है तो डिफरेंस अमाउंट का 10% जो वो पे किया जाता है। सेकंड क्या उन्होंने किया, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने, जारी बात है उनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला जी वो भी वुमेन है, और अब उन्होंने जो है
बॉल उन्हीं की पॉकेट में डाल दिया कि आपने वुमेन के लिए आपने करना है, क्योंकि इंडिया में सब इशू यही चल रहा था कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है ना, उन्हें ये लगता था, अपोजिशन ये कहती थी कि ये कम है, वुमेन पे आप लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, वुमेन घरों में बेरोजगार बैठी हुई हैं, उनके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो कि जो अनस्किल्ड है। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 5 लाख वुमेन को जो लोन देना शुरू किया है, 5 लाख का लोन जो है, और वो भी टोटल प्योर मेरिट बेसिस पे, जो भी उनके मेरिट की पॉलिसी होगी उस पर जो भी फुलफिल करेंगे पूरा उतरेंगी। और ये है कि न्यू बिजनेस अगर आप लोग स्टार्ट करते हैं, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है उसमें तो उन्होंने 20 लाख से 50-60 लाख तक का दिया हुआ है। अगर अब ये है कि एक भी कोई इंडियन वुमेन जो है जिसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है, अगर उसे 5 लाख रुपया जो घर बैठी हुई वुमेन उसे मिलता है, अब क्या होगा कि 5 लाख से एक अच्छा खासा बिजनेस जो वो एस्टेब्लिश किया जा सकता है छोटे लेवल पे, और वो बिजनेस जो होता है वो मंथली आपको 40 से 50 हज़ार रुपए की इनकम, रेवेन्यू नहीं, वो आपको इनकम दे सकता है, जिसको आप लोग जहाँ चाहें वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। और ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है, आप ये कह लें कि जो वुमेन का डिप्रेशन था उससे वो निकलेंगी, खुद कफील जो है, जो उनकी डिपेंडेंसी थी अपने हस्बैंड पे या दूसरे फैमिली मेम्बर पे, वो खत्म होगी और वो खुद डिपेंडेंट होगी। अब क्या होगा कि इसी डिपेंडेंसी से क्या होगा, ओवरऑल अब परचेजिंग पावर बढ़ेगी पूरी इंडियन इकोनॉमी की, जैसे परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जो चीज़ें खरीदेंगे वही जिस मार्केट से जिस इंडस्ट्री से आ रही है वहाँ पे उसकी डिमांड बढ़ेगी। अब उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए वही इंडस्ट्रीज, वही फैक्ट्रीज जो है, वही सेक्टर न्यू हायरिंग करेंगे। अब वही न्यू हायरिंग जो है जब दोबारा आएगी उनको वो सैलरीज देंगे, उनका लेवल ऑफ इनकम जो इंक्रीज होगा। तो उन्होंने एक बेहतरीन सा सर्कल बना दिया जिसमें वेल्थ क्रिएशन जो डे बाय डे जो होती रही। सर आप क्या कहना चाहेंगे, इस दफा इंडिया ने अपने बजट में जो है डिफेंस बजट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, 6,81,000 करोड़ का बजट अनाउंस किया इंडिया ने अपने डिफेंस का। जी हम जो है ना कॉन्स्टेंटली अपने बजट को डिक्रीज कर रहे हैं, वो कॉन्स्टेंटली जो है ना अपने बढ़ा रहे हैं। जिस तरह भाई ने कहा है कि उन्होंने जो है ना कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि उनकी इकोनॉमी जो है ना स्ट्रांग हो रही है। एक तो उन्होंने मैक्रो लेवल पे काम शुरू किया है, और दूसरा जो है ना मेन जो है ना IMF के चुंगल से निकल गए हैं। हम जो है ना उसी सर्कल में घूम रहे हैं, IMF के जो भी पैसा होता है जो हम इंटरेस्ट में पे कर रहे होते हैं। तो दूसरी बात भाई ने की कि वुमेन एम्पावरमेंट, वो भी एक अच्छा स्टेप है कि वुमेन जो है ना उनको एक मौका मिलता है, वो अपनी जो डिपेंडेंसी है वो उनको डिक्रीज कर सकती हैं। तो ये वाली चीज़ें होती हैं जो मतलब पाकिस्तान में वो नहीं हो रही। सर आप देखें ना कि हमारे पास हमारे कौमी खजाने में क्या पड़ा हुआ है, गिन के जो है 3 से 4 अरब डॉलर, वो भी हमने UAE से मांगे हुए हैं, सऊदी अरेबिया से मांगे हुए हैं। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है। अगर हम IMF से कर्जा ना लेते, दूसरे मुल्क हमारी मदद ना करते, तो हम तो कब का डिफॉल्ट हो गए होते। बिल्कुल ऐसे ही बात है। फॉरेन रिजर्व जो होते हैं ना, वो भी किसी भी इकोनॉमी के लिए रीढ़ की हड्डी होते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे फॉरेन रिजर्व जो हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सुनने में जो आ रहा है कि वो 7 से 21 दिन के फॉरेन रिजर्व्स हैं हमारे पास अपने ज़ाती जो हैं। चलो बाहर से हमने जो पैसा लेके रखा वो कल को है तो पराया ही है ना, वो जब चाहें ले, और उस पैसे पे हमें ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। और आप इंडिया के पास देख लें, इंडिया के पास कम से कम जो है वो 3 से 3.5 साल तक के फॉरेन रिजर्व मौजूद हैं, कि वो अगर कहीं से उनके पास नहीं भी आते तो वो अपनी इंपोर्ट जो है उन फॉरेन रिजर्व से, उनके पास अगर बाहर से फॉरेन करेंसी नहीं भी आती, डॉलर नहीं भी आते, तो उस करेंसी को इस्तेमाल करके वो 3 साल तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा गैप है। लेकिन अब एक नया पाकिस्तान के लिए एक धचका आ रहा है, और वो है यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि हम आपका जो GSP+ स्टेटस है उसको भी बंद कर सकते हैं।